हेलो छात्रों, अब तक हमने बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 2024 के थर्ड सेमेस्टर के बीटीसी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने की। तो चलिए देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया है और इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं। देखिए ध्वनि 1 सेकंड में कितनी कंपन करता है, उस कंपनों की संख्या को ध्वनि आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखा हूँ कि ध्वनि की आवृत्ति का आशय है, क्या आशय है कि 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि, क्या चीज़, यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। उस ध्वनि की जो ध्वनि है, उस ध्वनि की तरंगों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि की आवृत्ति कहते हैं। और इसे हर्ट्ज में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, हर्ट्ज में नापा जाता है और उसका संकेत HZ होता है। समझ में कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं। मायोपिया का उल्टा होता है। मायोपिया का क्या होता है, उल्टा होता है। जो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है और हाइपरमेट्रोपिया जो है दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि ये क्यों हो जाता है, दूर दृष्टि दोष क्यों हो जाता है। कारण यह है कि जो आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ के छोटी हो जाती है। छोटी हो जाने की वजह से उसके कारण से उसको फोकस करने में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होने लगती है। जब उसकी आँख की पुतली जो है छोटी होकर सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, उसको फोकस करने में क्या होने लगेगी, समस्या होने लगेगी और समस्या होगी। लेकिन क्या होगा कि उसे, जिसके कारण उसे दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगी। क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, परंतु जो है समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। समझ में कि नहीं है। और यह दोष अगर किसी को हो गया तो उसको निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसे उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। किस चीज़ को, दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए हमको कैसा लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बात और बता दें कि जो दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में ऐसा होगा कि आपको दूर की दृष्टि बोल दिया ना, दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर का वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी पर समीपे का नहीं दिखाई देगी। और वहीं पर निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि मतलब नीचे का, मतलब समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। समझ में आया कि नहीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या चीज़, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ पर, यह जो है असम में स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, यह असम में है। कह रहा है कि जो यह असम में स्थित है, ठीक है, लेकिन यह किस जंतु के संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यह जो है एक सींग वाले गेंडे, भारतीय गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के कौन से गांव में, नागवा और गोलाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पर, किस जिले में स्थित है, नागवा और गोलाघाट के जिले में स्थित है। ठीक, यह एक सींग वाले भारतीय गेंडे के संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यह एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए क्या है, उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन, काजीरंगा। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक गेंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एथेन किसे कहते हैं, तो एथेन जो है C2H6 को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र बोला है कि एथेन और एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। हमको सिर्फ सूत्र लिखना है, इसके बारे में नहीं बताना है। ठीक है, कह रहा है कि
एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो हमने पहले कि एथेन का सूत्र क्या है? एथेन का सूत्र है C2H6 है। क्या है? C2H6 है। अब देखिए आगे बोला है कि एसिटिलीन किसे कहते हैं, उसका सूत्र लिखिए। तो उसका सूत्र एक कुछ जो बोल रहे हैं कुछ लिख रहे हैं कुछ। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि एथेन तथा एसिटिलीन का क्या करिए? सूत्र लिखिए। क्या करिए? सूत्र लिखिए। तो हमें पता है कि जो एथेन है उसका सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। किसका? एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2 होता है। ठीक है। देखिए इसमें एक बीच में का यहाँ पर जो 9वां वाला प्रश्न था, 9वां प्रश्न था कि मधुमेह के रोगी के लक्षण बताइए, जो कि यहाँ पर मैं लिखने में भूल गया हूँ। तो मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके लक्षण क्या क्या हैं? देखिए उस व्यक्ति के मैं 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ। एक पॉइंट, पहला पॉइंट है कि उस व्यक्ति का जो घाव है वो जल्दी नहीं भरेगा। ठीक है, उस व्यक्ति का घाव जो है, घाव जो जल्दी नहीं भरेगा। दूसरा की पॉइंट है कि उसका जो त्वचा है वह कैसी रहेगी? वह सूखी रहेगी। उसकी त्वचा कैसी रहेगी? खुरदरी सूखी रहेगी। ठीक है। और तीसरी पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि उसका वजन घट जाएगा। उसका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और उसे जो पेशाब अधिक लगेगी। ठीक है, उसे बार बार शौचालय जाना पड़ेगा। और उसकी जो है, अगला है कि उसको जो है भूख जो है अनियंत्रित हो जाएगी। ठीक है। और अगला आगे लिख सकते हैं कि उसको नींद जो है कम आएगी, अरे सॉरी, नींद जो है अधिक आने लगेगी और उसको थकावट ज़्यादा महसूस होगा। समझ में कि नहीं? तो यह था जो है मधुमेह के रोगी के लक्षण। ठीक है। इसमें से आप 3 पॉइंट लिख देंगे तो भी अति लघुत्री के लिए बहुत है, लेकिन आप 5 पॉइंट मैंने बताया, 5 पॉइंट को आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।